हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं MEG 10 के पूरे सिलेबस और पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। MEG 10 इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। तो शुरू करते हैं कि क्या कितने ब्लॉक्स रहने वाले हैं और कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको क्या अटैम्प्ट करना है। सो फर्स्ट ब्लॉक है आप लोगों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। ये फर्स्ट ब्लॉक है। इसके अंदर आपको मैकॉले के बारे में पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना है, चार्ल्स ए टेरवेलियन के बारे में पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस डिबेट्स के बारे में पढ़ना है, सेटलिंग डाउन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ एंड मीडियम। जो भी इंग्लिश जिस तरह से भी स्टार्ट हुआ इंडिया में, जैसे ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई है, वो चीज़ें इस पूरे सब्जेक्ट में कवर हैं। तो बेसिक्स जो है आपका इंट्रोडक्शन वही है, कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले मैकॉले का मिनट आया था और उसी के बाद से शुरू हुआ था हमारे इंग्लिश स्टडीज़ ऑफिशियली। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारा। सेकंड ब्लॉक है गाइस बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। इसमें आपको हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के बारे में पढ़ना है, माइकल मधुसूदन का दत्त के बारे में पढ़ना है और तोरू दत्त के बारे में पढ़ना है। इनके वर्क्स पढ़ने हैं और ये क्या सोचते थे क्या नहीं, ये पढ़ना है। इसके बाद थर्ड ब्लॉक है बंकिम चंद्र चैटर्जी का एक फेमस नावल है राजा राम राजमोहन्स वाइफ। इसके 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। फोर्थ ब्लॉक है डिफरेंट इंग्लिशेस। इसमें अलग अलग टाइप की इंग्लिश के बारे में बात करी गई है। इवोल्यूशन, नेटिवाइजेशन, जिसमें सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। डिबेट की गई है नेटिव और नॉन नेटिव इंग्लिश पर। कहाँ की नेटिव, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन ज़्यादा अच्छे से किया गया है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो राजमोहन वाइफ जो है ये आता ही आता, 100% आता है, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है टेली, मार्च ऑफ टेली। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट आप इसे पढ़ के देखना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही ईजी टॉपिक है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर, रोल एंड फंक्शंस। तो मार्च ऑफ टेली है ये, टेली की फुल फॉर्म है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग द कैनन, क्राइसिस इन इंग्लिश स्टडीज, एक्सप्लोरिंग इंग्लिश, पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू एग्रीमेंट्स, राइज ऑफ इंग्लिश। ये भी कैनन के ऊपर है और डिफरेंट टाइप के कैनन हम आगे भी पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है कैनन का, और क्या क्या क्राइसिस आए थे, क्या क्या कैसे राइज हुआ था इंग्लिश का इंडिया में, वो सब भी इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है इवोल्यूशन कैनन का, जिसमें कि गांधी, नेहरू और सोशलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है पहले तो। उसके बाद आपको इनके वर्क्स पढ़ने हैं, टैगोर, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, राजराव, और फेमिनिज्म थ्योरीज पढ़नी है, और आपको दलित कैनन पढ़ना है। गाइज इसमें फेमिनिज्म और दलित कैनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दलित कैनन में दलित लिटरेचर के फीचर्स से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। लास्ट ब्लॉक है हमारा डी कॉलोनाइजिंग माइंड। तो डी कॉलोनाइजिंग माइंड जो है वो भी एक लास्ट ब्लॉक है, इसको भी आपको अच्छे से करना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ये लास्ट ईयर्स में से किसी एक ईयर का पेपर है, तो देखते हैं। हाउ डिड इंग्लिश एंड इंग्लिश स्टडीज़ केम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, किस तरह से आया था आपको ये बताना है। या उसके और में क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द हिंदू कॉलेज कैलकाता प्रोपेगेटेड इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। तो ये जो हिंदू कॉलेज था वो फर्स्ट कॉलेज था जो कि कैलकाटा में है। तो हमें ये बताना है कि क्या हम इस बात से एग्री होते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं से प्रोपेगेट होना शुरू हुआ था। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद बंकिम चंद्र चैटर्जी का राजमोहन वाइफ आ गया, ये मैंने आपको बताया था, ये डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं आता तो और में माइकल मधुसूदन दत्त एंड तोरू दत्त का कंट्रीब्यूशन देना है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। इनकी पोइट्री बतानी है रेफरेंस देके।
तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। इसके अलावा हाउ डिड इंग्लिश सर्व द कॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपको बताना है। या फिर डज द चॉइस ऑफ इंग्लिश ओवर हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल कोरस्पॉन्डेंस, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और एग्री करते हैं तो आपको ये सारे ही आंसर्स जो है 20 मार्क्स में देने हैं। 500 to 600 की वर्ड लिमिट होती है, इसी में आपको करना है। 7th क्वेश्चन है इन व्हाट वे डिड द लीवीज कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ लिटरेरी कैनन, वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द C.S. लुइस कंट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन, ये करना है आपको। और डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ को रिलेटिंग अ कैनन टू इट्स कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद ब्रिंग आउट द रेडिकलिज्म इन टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी आपको पढ़ना है। टैगोर के वर्क्स में ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको पढ़ना है। या फिर ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ दलित एस्थेटिक्स एज आउटलाइंड बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। दलित लिटरेचर लिख के आए, दलित कैनन लिख के आए, कुछ भी लिख के आए, बट ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसको अच्छे से करके जाइएगा आप। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन ऑप्शंस किस पे आ जाएगा ये हम नहीं कह सकते। सो इट वुड बी मोर बेटर कि आप सब कुछ करके जाएं, और किसी 5 को 6 को बहुत अच्छे से करके जाएं। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, and do subscribe our channel.